नमस्कार दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कंटिन्यूशन लेकर आए हैं हमारे स्वामी विवेकानंद के पॉडकास्ट की। पहले हमने निखिल यादव जी के साथ एक डिटेल कन्वर्सेशन की थी जिसमें विवेकानंद जी के जीवन और उनके विचारों पर गहरी चर्चा हुई थी। अगर आपने वो पॉडकास्ट अभी तक नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन इस बातचीत के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो हम कवर नहीं कर पाए थे। इस शॉर्ट एपिसोड में हम उन्हीं कुछ बातों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। भगिनी निवेदिता जी के साथ उनका संबंध और स्वामी विवेकानंद जी का फूड, नॉन वेजिटेरियन डाइट और अल्कोहल के प्रति विजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल शॉर्ट एपिसोड ऑन स्वामी विवेकानंद का। तो निखिल जी, भगिनी निवेदिता जो उनकी डिसाइपल रही, तो उनका क्या रोल रहा इसमें? स्वामी विवेकानंद जब वेस्ट में गए और अमेरिका में वो बहुत उनका नाम हुआ, प्रसिद्धि मिली जी। उसके बाद इंग्लैंड से बार बार उनको लेक्चर्स के लिए बुलावा आ रहा था और 1895 में स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड जाते हैं जी। और भगिनी निवेदिता जो आयरिश बॉर्न है और उनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। ओ, तो इंडियन नहीं है? इंडियन नहीं है। ओके। वो भगिनी निवेदिता नाम स्वामी विवेकानंद ने दिया उनको। अच्छा। तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल उस समय इंग्लैंड में थी और इंग्लैंड की प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थी। 17 वर्ष की उम्र में टीचर बन जाती हैं। लंदन से सटा हुआ बिल्कुल पास में एक शहर है विंबलडन। विंबलडन में अपना स्कूल एस्टेब्लिश कर लेती हैं, अपना स्कूल शुरू कर लेती हैं। लंदन का एक इंटेलेक्चुअल सर्कल रहा, सीसेम क्लब की मेंबर होती हैं। बड़ी लेखिका थी, बड़े बड़े भाषण देती थी। और उनकी एक मित्र रही लेडी इसाबेल मॉर्गसन। तो उन्होंने एक छोटा सा एक गैदरिंग बुलाया था अपने घर में, 12 से 15 लोगों का। उसमें स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया था और वहां पर मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, द फ्यूचर भगिनी निवेदिता, उनका पहली बार स्वामी विवेकानंद से मिलना हुआ था। उनकी एक पुस्तक है द मास्टर एज आई सॉ हिम, क्या मैंने अपने गुरु को किस प्रकार देखा था, मास्टर एज आई सॉ हिम। वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस अपने मास्टर के साथ बताती हैं। तो बताती हैं कि पहले दिन स्वामी विवेकानंद वहां पर आए थे और उनके वो शब्द दैट रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन, क्या ये उनको बहुत कैची लगा, उनको कैच किया। और बीच बीच में स्वामी विवेकानंद शिव शिव इस प्रकार से वो चैंट करते थे। और उसके बाद आने वाले स्वामी विवेकानंद के जो लंदन में जो लेक्चर्स रहे, वहां पर सिस्टर निवेदिता सबसे आगे जाके बैठ जाती और स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स सुनती और फिर कुछ क्वेश्चन करती। और बाद में वो एक पत्र में अपने फ्रेंड को लिखती है कि अगर स्वामी विवेकानंद उस समय अगर लंदन में नहीं आते तो शायद से मेरा ये जीवन ये निरर्थक ही रह जाता। क्या इस जीवन का कोई पर्पस नहीं होता अगर स्वामी विवेकानंद मेरी लाइफ में नहीं आते तो। और स्वामी विवेकानंद जब भारत में वापस आ गए, भारत वापस आके उन्होंने बड़ा सुंदर एक लेटर लिखा भगिनी निवेदिता को। वो अल्मोड़ा से लिखा हुआ पत्र है, जुलाई 1897 का। वो उसमें लिखते हैं क्या जरूरत है एक स्त्री की, एक पुरुष की नहीं, एक सिंहनी की, एक सिंह की नहीं। और तुम्हारा निर्मल मन, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी विद्या, तुम्हारी सोच और सबसे ज्यादा तुम्हारा सेल्टिक ब्लड मतलब वो आयरिश ब्लड जो ब्रिटिशर से वहां भी लड़ रहा था। अच्छा, ये सब कुछ तुम्हें इस कार्य के लिए बिल्कुल अच्छा मानता है। और मैं ये चाहता हूं कि तुम भारत आओ और भारत में स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वास्थ्य के लिए कार्य करो। अब ये स्वामी विवेकानंद उनको बता रहे हैं क्या भाई आप बिल्कुल इस कार्य के लिए परफेक्ट हैं। दूसरा उनको बता रहे हैं क्यों परफेक्ट हैं, लेकिन अब उनको कह रहे हैं कि तुम मत आना। क्यों? तुम मत आना क्योंकि तुम भारत आओगी तो यहाँ की हमारी जैसी तुम्हारी वहां पर गर्मी होती है ऐसी तो हमारी यहाँ सर्दी होती है। कुछ लोग तुमको यहाँ पर तुम्हें गोरी चमड़ी तुम्हारी देख के, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारतीयों को मारते थे, दमन करते थे, तो तुम्हारी गोरी चमड़ी देखकर लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हें घृणा करेंगे, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, इसलिए तुम मत आना। लेकिन अगर तुम आओगी तो अगर एक रोटी होगी इस विवेकानंद के पास तो उसका आधा भाग पहले तुम्हारा होगा। इस प्रकार से उन्होंने भगिनी निवेदिता को पत्र लिखा। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल अपना सब कुछ, देखिए उनके पास सब कुछ था और लंदन जो उस समय संपूर्ण विश्व के ऊपर राज कर रहा था वहां पे वो रहती थी, लेकिन सिर्फ अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर वो सब कुछ छोड़कर भारत में आती हैं। भारत आती हैं तो स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले उनको भारतीय बनाया, क्या उनको शिक्षा और दीक्षा करवाई, संस्कृत के टेक्स्ट पढ़ाए, बंगाली के टेक्स्ट पढ़ाए, पूरा भारत का भ्रमण करवाया, जिसमें पूरे हिमालयाज में जाते हुए वो भगवान अमरनाथ तक की यात्रा वो लोग करते हैं।
और सारे गुरु भाई 5-6 लोग वो सब लोग करते हैं, और उस माध्यम से फिर स्त्री शिक्षा का कार्य उन्होंने शुरू किया। तो भगिनी निवेदिता का, और फिर बाद में स्वामी विवेकानंद की समाधि के बाद 1902 के बाद भगिनी निवेदिता का इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा। जितने भी उस समय क्रांतिकारी थे उनसे मिलना, उनके पत्र लिखना, योगी अरविंद को राष्ट्रवादी आंदोलन में उतारना, राष्ट्र कवि उस समय के सुब्रमण्यम भारती, दक्षिण के प्रचंड विद्वान लेखक कवि, उनको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में उतारना, ये सारे प्रकार का कार्य भगिनी निवेदिता ने किया। स्वामी जी, नॉन वेजिटेरियन जो लोग खाते थे, क्योंकि उस टाइम बंगाल में फिश वगैरह खाना ये नॉर्मल बात होती थी, तो नॉन वेजिटेरियन को या स्मोकिंग को, अल्कोहल को, तो इन सब चीज़ों पे उनके क्या विचार थे? देखिए, योगिक लाइफ में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये सारी चीजें निषेध है। जो योगिक लाइफ है, जो ये इवन जब वो मिशन के भी जब वो रेगुलेशंस लिखते हैं तो वो उसमें उसका ये वर्णन करते हैं कि अगर आपको एक सात्विक जीवन जीना है तो इन्हीं सभी चीजों का आपको निषेध करना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि वो कलकत्ता में जन्मे थे तो मछली तो वो खाते ही थे, लेकिन एक लंबे समय रहा जब वो, देखिए स्वामी विवेकानंद के लिए भोजन कोई विषय नहीं था। वो अपने बारे में जब वो पश्चिम से वापस आके वो लिखते हैं कि अ मैन हु मेट स्टारवेशन फॉर 14 years of his life, who does not know where he will get the next meal and where he will sleep the next day। तो जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है 14 वर्षों तक कि उसको भोजन कहाँ मिलेगा, उसको सोना कहाँ है, तो उसकी लाइफ में भोजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्षों वर्षों उनको कोई भोजन नहीं मिला, जो उनको मिला वो उन्होंने खाया। राजस्थान में उनको दाल बाटी चूरमा मिला तो दाल बाटी चूरमा मिला, जब वो यहाँ गुजरात मिले तो उनको गुजरात का भोजन मिला तो उन्होंने गुजराती भोजन खाया, जब वो महाराष्ट्र में गए तो उनको महाराष्ट्रियन भोजन मिला तो उन्होंने महाराष्ट्र के भोजन का आनंद लिया। उनके पर्टिकुलर लाइफ में भोजन का कोई बहुत बड़ा विषय है नहीं। तो ये भी कहते थे कि कंट्रोल होना चाहिए। yes. कि कंट्रोल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भोजन हम क्या खा रहे हैं इसको इंपॉर्टेंस देने की बजाय कैसा हमारा व्यवहार है। अगर हम बहुत सात्विक खाना खा रहे हैं और हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, फिर उसका को सात्विक खाने का वो बड़ा वो सुंदर उसमें बताते हैं कि अंदर क्या जाता है वो ठीक है, अंदर जाके बाहर क्या आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। तो ये, लेकिन ये स्वामी जी ने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि अगर आपको एक सात्विक, योगिक और एक धार्मिक लाइफ जीनी है तो स्वाभाविक है कि आपको वेजिटेरियन भोजन ही करना चाहिए। जी। आपने जो बुक लिखी है लिविंग दी विवेकानंद वे, तो इसमें आप और आपके साथ एक और ऑथर हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और एक जेएनयू से दो लेखक कैसे मिलते हैं स्वामी जी के विचारों से? मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, तो उसके प्रशिक्षण में ही हमारा दीदी से हमारा मिलना हुआ। तो वो उस समय हार्वर्ड से दीदी पढ़ के आए थे, मैं तो उस समय सेकेंड ईयर में ही था, कॉलेज लाइफ में ही अपने। और फिर 4-5 साल हमने कॉलेज वर्किंग करा। तो कॉलेज वर्किंग में बहुत सारे प्रश्न युवा हमसे पूछते थे, क्या भाई स्वामी विवेकानंद का इस बारे में क्या विचार है, उनके जीवन के बारे में, उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में उनके व्यूज क्या थे। तो हमको लगा क्या इस फास्ट गोइंग लाइफ में, इन कंटेम्परेरी चैलेंजेस में कैसे हम स्वामी विवेकानंद को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक हैंडबुक हम लोग लेके आए। तो फिर हमने स्वामी जी को, जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, अब हमने फिर पुस्तक के मोड में पढ़ना शुरू किया। और फिर एक साथ साथ काम करते करते मैंने 2021 में ही इस पुस्तक पे काम करना शुरू कर दिया था। फिर 2022 में मैं दीदी के पास ये कार्य लेके गया। मुझे लगा क्या उनका इसमें अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो शायद से ये बुक और इसमें एक रिचनेस आएगी। तो दीदी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और फिर करते करते 2025 में ये पुस्तक का भी प्रकाशन हुआ। जी, थैंक यू निखिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।